तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग साइंस का पेपर देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका फंस जाएगा फाइनल बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल टीजी मिस्टर सिंगर MPYT को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर क्या कर रहा है हम लोग का। तो बोल रहा है नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आपका इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। उसका हम लोग देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समजात श्रेणी में नहीं देखा जाता है। कौन नहीं देखा जाता है, तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ए नंबर। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन दिया गया है और उसी का यहाँ पर दिया गया, इसके आंसर बी नंबर हो जाएगा। केवल 2 नंबर ही है आपका। उसको देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हम लोग को बोल रहे हैं कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। तो मोल अनुपात इसका हो जाएगा आपका 2:1। 2:1। उसके हम लोग देखते हैं 6 नंबर। एक जलीय एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोराइड एसिड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दूसरा घटक क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, टार्टरिक एसिड। उसके बाद हम 8 नंबर देखते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं तन्यता कहते हैं, ए नंबर। उसके बाद 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम लोग 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में -OH कार्यात्मक समूह होता है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ब्यूटेनॉन में, बी नंबर। उसको देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है यौगिक CH3 - CH2 - CHO का नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए नंबर हो जाएगा, प्रोपेनॉन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर हम लोग का है आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ों के एल्वियोली। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका पहला नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया गया तो इसका मैं आंसर बोलता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 2 और 3 सही है। उसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर। बेमेल जोड़ी का चयन करें। कौन बेमेल जोड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एड्रेनालिन और पिट्यूटरी ग्रंथि। 16 नंबर है एक फूल में नर और मादा युग्म अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला भाग है, कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, परागकोश और अंडाशय। उसके हम देखते हैं 17 नंबर। अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्यतः विशेषण यह है कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 18 नंबर। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे
अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो किसको नहीं ले सकते विरासत में? तो शरीर का आहार नहीं ले सकते। उसके बाद देखते हैं हम लोग 19 नंबर में है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो कौन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था। और बोलेगा कि ऐसे सिद्धांत कौन दिया था? तो उसका हो जाएगा लेमार्क। आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है? और होता है किसमें? तो इसका डी नंबर हो जाएगा अवतल। डी नंबर अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उसके बाद 22 नंबर, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्नलिखित में से निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर -0.5D। 23 नंबर है प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। 24 नंबर है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25, प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि क्या होता? तो यदि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। उसके बाद 26 नंबर है गलत कथन चुने। इसमें गलत कथन कौन है? तो इसमें गलत कथन आपका हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर है भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती हर 1/50 सेकेंड से बाद 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। उसके बाद 27 नंबर, घरेलू उपकरणों को चीज क्या है? सुरक्षा विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज का उपयोग, बी नंबर। उसके बाद 28 नंबर है जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो ए नंबर आपका आंसर। संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बी नंबर उत्पाद। उसके बाद 30 नंबर है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। तो ये आपका है, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं पूछे वाला, तो भी बता दे रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। कौन नंबर हो जाएगा? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। तो यही था हम लोग का साइंस का कुछ क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोग ये पढ़ लीजिए, आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका फाइनल बोर्ड में आ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अभी तक मेरे चैनल टीजी मिस्टर सिंगर MTYT को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। धन्यवाद।